हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी का सपोर्ट पूछ रहे थे ना आप लोग कि सर कहाँ तक जाएगा। भाई देखो 790 से नीचे हो लिया। जो मेरा था 2690 के आसपास रेसिस्टेंट था, तो निफ्टी गया था 26,104 104। उसके बाद नीचे आ लिया। ठीक है, नीचे में सपोर्ट था मेरा 25,790। भाई इसने नीचे जाके यहाँ पर ही 25,722 पे क्लोजिंग भी दे दिया। बराबर आप बोलोगे हाँ सर। तो भाई नेक्स्ट लेवल जो इससे तोड़ा है ना, तो इसके बाद इसका नेक्स्ट लेवल बनता है 25,670। ठीक है, 25,670 मोटा मोटी इस लेवल में आपको बनता है। और हाँ, मोटा मोटी इस लेवल में आपको एक बार बनता है 25,670। इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर ही आएगा 25,670, 25,650, यहाँ बाउंस बैक आएगा ही आएगा। तो ये चीज़ आपको पहले से पता होना चाहिए। अब ऊपर उठेगा तो 26,000 तो अब क्रॉस करना इसके लिए महाभारत है। ये तो यहीं फंस जाएगा 26,800 900 के आसपास, 950 के आसपास। तो ये रेंज आपको यहाँ फंसेगा 25,950, मतलब यहाँ फंसाएगा ही फंसाएगा। तो ये मोटा मोटी एक दायरा निकल के किसका आ रहा है, निफ्टी का। तो आनंद लेते हैं, इसी के बीच में चलते हैं। और ऐसे भी नीचे का जो मेरा ये जो अपना सपोर्ट वाला ये चल रहा है ये फिगर, तो इसी के मतलब ठीक है, कोई ख़राब नहीं है ना। और मूविंग एवरेज के हिसाब से देखिएगा तो वन डे में 200 का मूविंग एवरेज ऑलरेडी घूम चुका है, अब 500 को काट रहा है। 500 को काट के ऊपर निकलेगा तो काफ़ी अच्छा मतलब तेज़ी देखने को मिलेगा। हालांकि जब ये देखिए कटिंग भी दो टाइप का होता है मूविंग एवरेज का। मान लीजिए ये 500 है, रेड वाला ये है, मानना क्या ये 500 मूविंग एवरेज है, ठीक है साहब। तो आप बोलोगे हाँ, और ये 200 मूविंग एवरेज है ना। अब यहाँ से अगर ऐसे काट देता तो वो काटना अलग है 500 को, मतलब ये 200 वाला 500 मूविंग एवरेज को, ये 500 है ना, ऐसे काट देता तो वो काटना बहुत ही गलत टाइप का हो जाता। अब काटा इसको कैसे है, तो ये देखिए ऐसे जाके ऐसे काटा है, ठीक है, और फिर ऐसे जाके अब ऐसे काट रहा है। तो यहाँ ये दिखा रहा है कि मार्केट लंबे समय से साइडवेज रहा, अब मार्केट वापस से ऊपर की तरफ जाने को तैयार है। अब इस बीच में थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो ये नॉर्मल बात है ना, ये सब नॉर्मल चीज़ है, इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। संकेत खराब नहीं है, संकेत अभी आपको 670 पे सपोर्ट का है, आगे हम देखेंगे। तो मैंने बोला इस बार निफ्टी पे ही पहले हम एक बार बता देते हैं, क्योंकि लोगों का फिर मन जो है निफ्टी में फंस के रह जाता है। तो मैं बोला चलो एक बार बता देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ ख़राब नहीं है। FIS है वो तो बेच रहा है, तो उसके लिए हम लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर गोल्ड सिल्वर को आप एक बार नज़र मार लीजिए, तो गोल्ड 4,000 पे वापस पहुँच गया है, तो अच्छा है। सिल्वर भी देखिए आपको 48.15 में पहुंचा हुआ है, तो ये भी अच्छा है। तो इससे क्या हो रहा है कि एटलीस्ट हम लोग का जो पोर्टफोलियो है वो गिरावट में मजबूत रहेगा। अगर गिरावट होता है तो उसको रोकने के लिए आज गोल्ड सिल्वर खड़ा रहेगा, तो पोर्टफोलियो में है तो जमा रहेगा फिलहाल, ठीक है। समस्या वो नहीं है, समस्या ये है कि अभी जो एक्सपायरी है ये लगातार 2 दिन है। तो आप बोलिएगा क्या मतलब, देखिए 3 तारीख मार्केट चला, 4 तारीख मार्केट चला, ये एक्सपायरी, 5 तारीख, फिर 6 तारीख, फिर 7 तारीख। तो 6 तारीख को है हॉलीडे, से समझे ना, गुरु पर्व का हॉलीडे है। तो यहाँ पर ही आपको ये हॉलीडे है, तो भी हॉलीडे है, तो आपको एक्सपायरी कब कब हुआ, तो मंगल और बीफ है। तो आप ध्यान रखिए एक्सपायरी का है तो प्रीमियम खाएगा ही खाएगा। तो इसीलिए निगेटिव ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन रेंज बाउंड में और थोड़ा निगेटिव सेंटीमेंट के साथ मार्केट ट्रेड करेगा। ये बात हम लोग समझ रहे हैं इन चीज़ों को, तो अच्छी बात है। नहीं समझ रहे तो समझना पड़ेगा। फिलहाल FIS देखिए तो बिकवाली किया है, कोई शंका नहीं है। FIS ने बिकवाली 6,769 करोड़ का किया है, मतलब 6,000 से भाई साहब कम नहीं है, बहुत बड़ा 6,769 करोड़, कम बड़ी बिकवाली नहीं है, तगड़ी बिकवाली में आएगी। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या इंडेक्स फ्यूचर में खरीदारी किया, तो इस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो ये रहा इंडेक्स फ्यूचर में FIS का पोजीशन 16.01 है, 0.96% डाउन है, ठीक है। DIS जो है वो 67.58% है और 1.17% अप है।
पब्लिक 66.33 है, जो कि हल्का सा माइनस का संकेत दे रहा है। प्रो 47.22 है, जो कि इतना परसेंट अप है। अब आप बोलोगे सर इस डाटा के बेस पे क्या? भाई इस डाटा के बेस पे कख नहीं लड़ाई लड़ा जाएगा। इस डाटा ये मतलब बोले ना, ये डाटा ही आज का पलटू डाटा है, क्या लड़ाई लड़िएगा इस डाटा के बेस पे? तो कोई लड़ाई नहीं लड़ने का है। और होता है ये मार्केट में बीच बीच में ना ऐसा मनहूस दिन आता है ना, न तेजी न मंदी, बस मनहूसियत फैला के बैठा रहेगा, जिसको बोलते हैं पनौती वाला दिन। तो आप बोलिएगा काहे? नहीं सर ऐसा बात नहीं है। नहीं है ना, तो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपका पड़ोसी आपसे देख के बहुत हंसी खुशी मतलब व्यवहार करता है आपसे, बहुत प्रेम करता है, ठीक है। लेकिन आपके घर में जब भी कोई फंक्शन है ना, तो मुंह ना चूहार जैसन बना के बैठ जाएगा, ऐसे एकदम मुंह लगेगा कि उसी पे विपत पड़ गया है। मतलब लगेगा कि पूरा दुनिया का बोझ उसके माथा पे है। एकदम साइलेंट मुंह बना के ऐसा बैठ जाएगा कि जैसे कि उसका घर में कोई मर गया है। कभी सिचुएशन देखे हैं? पड़ोसी ने घर में भी होता है कि आपके कोई रिश्तेदार ऐसे आके मुंह बना के बैठ जाएंगे, मतलब जलन से, कि आप भी बोलोगे यार क्या है, या तो लड़ाई कर लो या तो हंस लो। ये बीच का कंडीशन क्या है? तो यही बीच का कंडीशन मार्केट में है। ना तेजी होगा ना गिरावट होगा, बीच में मनहूस टाइप में बैठा रहेगा, पूरा दिन खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह आना, वो सिचुएशन आएगा। समझ गए? तो वो सिचुएशन के लिए आप इस वीक तो एटलीस्ट तैयार रहिए। तीन तीन डेज, एक 3 तारीख, एक 4 तारीख, एक 6 तारीख मनहूस वाला दिन रहेगा, और आप मार्केट में बैठोगे, कुछ दिखेगा नहीं, फिर भी आपको ऐसे चलेगा, ठीक है। हाँ, 7 तारीख के लिए हम नहीं बोल रहे, 7 तारीख अलग होगा, 7 तारीख बिल्कुल अलग होगा। जितना भी वर्ल्ड ऑर्डर से जो जो आना था वो सब आ गया है। अब हमको नई तेजी करने के लिए या तो ट्रेड डील का वो मिलना चाहिए लाइसेंस, या तो हमको ट्रम्प, हाँ ट्रेड डील हो जाए ट्रम्प के साथ, और नहीं तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा उस बेस पे ही आगे बढ़ेंगे। तब तक यहाँ 2-3 महीना पनौती वाला महीना रहेगा। बहुत क्लियर बता दिया, 2 महीना 3 महीना का आगे। अब क्या होगा आप लोगों के सामने देख लीजिएगा। तो बस सर आप तो जोश में थे, आप तो बोल रहे थे कि 30,000 जाएगा, अब ये आप खुश हो गए। अरे कौन बोला हम खुश हो गए? हम तो कह रहे हैं कि भैया अगला साल तक आपको हम 30,000 निफ्टी, और अभी तेजी बना नहीं है, बने ना भाई, कोई कॉन्क्रीट रीजन आए ना, देखिए ना, एक के झटके में निफ्टी 30,000 निकलेगा। फिर आप बोलेगा हाँ जा सर अब क्या करें? तब क्या करिएगा? कुछ मत करिए, जो पहले कुछ कर भी नहीं किए। तो अब रही बात प्रॉफिट बुकिंग का, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4% देने का कैपेसिटी अगर जिगरा नहीं है ना, तो मार्केट में मत आओ, समझे ना। यहाँ आके ना सुखी लाला मत बनो, 2-4% देने का दमखम रखो साहब। मेरा तो यही है, बाकी सबका अपना अपना व्यू है, तो मेरा व्यू तो ये था, ठीक है। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। तो इसको काफ़ी लंबा हो गया हम लोग का डिस्कशन, तो ठीक है, जो होगा देखेंगे, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता नहीं हम लोग को। गोल्ड सिल्वर हमने देख लिया, तेजी का मूड माहौल है। यूएस, अरे यार ये चीज़ हमने तो आपको बताया नहीं। तो रुपया भयानक कमजोर हुआ भाई, रुपया 89 के पास पहुंच गया है, जो कि ठीक नहीं है, जो कि ठीक नहीं है, समझे ना। तो इसको आरबीआई, अब आरबीआई करे ना करें, ये जो हम लोग के डिस्ट्रीब्यूटर है उनके लिए तो बढ़िया है, वो तो चाह ही रहे हैं कि रुपया कमज़ोर हो जाए, तो इससे क्या है कि ट्रेड डिफिशेंसी मतलब जो भी है वो कवर हो पाए। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल तो गिफ्ट निफ्टी 40.34 ठीक है, 850 के पास दिख रहा है। खुलेगा कहाँ वो देखेंगे, है ना। तो डाउ जोन और नेस्डेक में अच्छी तेज़ी तो नहीं दिख रही है। नेस्डेक में तो ठीक है, अमेजोन का रिजल्ट वगैरह तो बहुत अच्छा आया, क्वार्टरली रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया, तो स्वाभाविक है। हैंसेंग में देखते हैं तेज़ी है। हाँ, हैंसेंग में आज कुल मिला के 0.5% का तेज़ी है, नहीं तो हैंसेंग में तेज़ी है तो फिर यूएस में भी तेज़ी बनेगा। अब रही बात निकई जापान का मार्केट देखते हैं। तो जापान का मार्केट कहाँ है जी? बंद है क्या? हो सकता है बंद होगा, बंद है। चलिए ठीक है, जापान बंदे है, हैंसेंग चल रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के जो मार्केट है वो अपना हिसाब किताब बांध के आगे बढ़ रहा है कि उसको कैसे फेस करना है। डॉलर 100 नहीं पहुंचा है, लेकिन अप में है। अब आइए हम अपने सारे डाटा को एक जगह रखते हैं और उसको कैलकुलेट करके देखते हैं। जा वो कहाँ गया? डिलीट हो गया क्या? लग तो रहा। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि FIS जो है वो क्या कंडीशन में है, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो FIS तो भाई साहब बेचने का कंडीशन में है, समझे ना। उनके तो आग लग रखा है, क्योंकि भैया उनका वहीं पर ही अच्छा बन रहा है पाउंड में, तो यहाँ क्यों मगजमारी करेंगे, और यहाँ रुपया भी कमज़ोर हो रहा है, तो स्वाभाविक है। DIS इनको तो खरीदना ही है, इनके पास पैसा आ ही रहा है, कौन सा इनका अपना घर का है, पब्लिक का पैसा है, लगाए जा रहे हैं। प्रो ये कंफ्यूज करके रखेगा। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR न्यूट्रल है। भाई साहब न्यूट्रल क्या पॉजिटिव है? PCR न्यूट्रल नहीं पॉजिटिव है, लेकिन एक बार बाउंस बैक तो दे देगा। तो ये चीज़ है, पॉजिटिव है, लेकिन मैं न्यूट्रल लिख रहा हूँ। गोल्ड पॉजिटिव है, क्रूड पॉजिटिव है। US मार्केट न्यूट्रल रखिए,
रुपया निगेटिव है फर्स्ट क्लास, डॉलर इंडेक्स मिला के कुल मिला के पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। 1 2 3 3 निगेटिव, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव, 1 2 3 3 न्यूट्रल। ठीक है, ख़राब नहीं है। ऐसा ही मार्केट इशारा भी कर रहा है और वही डाटा दिखा रहा है। अगर ऐसा चलता है मार्केट तो ख़राब नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव वे में रहेगा, लेकिन इतना सेलिंग हुआ है कि सेंटीमेंट ख़राब नहीं हुआ है, इसीलिए पॉजिटिव वे में रहेगा। और इतना पैसा अभी आ रहा है DIS के पास कि मार्केट कैसे गिरेगा। तो ओवरऑल ये तो सच्चाई है कि मार्केट का रॉ मटेरियल पैसा है, पैसा आ रहा है, मार्केट रन कर रहा है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इतना ही कहकर कोशिश करूँगा कि देखता हूँ एक आध वीडियो जो है, कुछ लोग एमओ वैल्यू पे भी बोल रहे थे, तो मैं अभी कई ETF अभी नए आए हैं ना, तो उस पर एक बार हम डिस्कस करेंगे, है ना। उस पर एक बार हम ना एक रिव्यू लेंगे, तो देखता हूँ अगर टाइम मिलेगा तो आज लेंगे, नहीं तो आने वाला फोकस में मेरा वही रहेगा कि जितने भी ETF वगैरह आए हैं एक बार उस पर करना क्या है एक बार हम लोग डिस्कस कर लें कि उसमें करना है नहीं करना। तो ड्यूरिंग मार्केट में भी हम अगर मन किया तो अपलोड कर देंगे वीडियो, तो आप आराम से देखते रहिएगा, कोई इसमें हड़बड़ाहट वाली बात नहीं है। रही बात ये टेलीग्राम है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है और ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, छोटा अमाउंट है, आप आराम से पेड कर लीजिए। 6 महीना का लेके शांति से पड़े रहिए, फालतू का बीच में लफड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम आता है, ज्वाइन नहीं होता है, तो आप इस नंबर पर, ये मेरा ही नंबर है, आप इस पर कर सकते हैं 7501615679। ठीक है, 5679 आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप करके पहले कंफर्म करके फिर कॉल करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट में बैठे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना। बाकी जिनको फेस पैक वगैरह मंगवाना है वो मंगवा सकते हैं आप लोगों के लिए। नया साल की तैयारी भाई साहब शुरू कर दीजिए, ठीक है। जिसको निगेटिव और पनौती फैलाते रहे, हम TVSM वाले नया साल की तैयारी करके करना आरंभ करेंगे और उसके लिए हम पहले से ही सब तैयारी करके रखेंगे, क्योंकि हमको पता है 15 दिसंबर के बाद तो मार्केट ऐसा चलेगा कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है उस पर भी आपको डाउट रहेगा। ठीक है, तो उससे पहले आपको इस नवंबर को ही आपको बेनिफिट लेना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा सर कैसे लें? अरे मतलब हम लोग नहीं, जब तक सरकारों का आपस में डील नहीं होगा तब तक कैसे? तो हम लोग का काम है पोजीशन बना के रखना और कैश बचा के रखना। जब दोनों चीज़ है ना, फिर डरने का नहीं, फिर इंजॉय करने का। बाकी सर पोर्टफोलियो किसी को एजुकेशन लेना है तो भैया समय देना पड़ेगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 3-4 दिन मतलब वेटिंग में चल रहा है, तो आप थोड़ा सा समय दे के ही आपका काम हो पाएगा, क्योंकि पोर्टफोलियो एजुकेशन एक बहुत वाहियात चीज़ है जिसको करने के बाद आप पूरी ज़िंदगी इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। और भाई साहब मेरे ना गला का दही हो जाता है क्योंकि 1-1 घंटा एक आदमी से, चाहे 1.5 घंटा, तो ये मतलब थोड़ा बहुत काफ़ी जटिल प्रक्रिया है और हर आदमी का रिक्वायरमेंट सुन के उस हिसाब से बना के देना एक बहुत बड़ा बात है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, मैं किसी का पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करता, मैं सब कुछ बता दूंगा, करना आप ही को पड़ेगा। देखिए सर, वही बात है ना कि बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो आप बोलोगे हाँ। और ठीक होने के बाद डॉक्टर को छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते हैं? तो हाँ सर, छोड़ देते हैं। अब आप बोलिएगा ना हम ठीक हो गए हैं लेकिन डॉक्टर मेरा गाड़ी के साथ ही चलो। अब डॉक्टर क्या करेगा? मना थोड़ी करेगा, बोलेगा ले चलो, लेकिन मेरा फीस तो वहन करो। बात समझ में आ रही है? नहीं तो भाई जब बीमार हो गए तो आना, हम इलाज कर देंगे, ठीक हो जाओगे। अब आप बोलोगे ना डॉक्टर को मुन्ना भाई MBBS की तरफ बांध के चलते रहे चाहे, है ना, तो वो तो नहीं ना पॉसिबल है। इसी तरह आपको मैं बता दूंगा, आराम से आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत होगा तो कांटेक्ट कर लेना, हम यहाँ उपस्थित हैं, फ़ोन नंबर भी दे रहे हैं आपके सामने, डेली वीडियो डाल रहे हैं, फेस पैक भी आपको दे रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? हर दृष्टि से तो हम आपसे कनेक्ट हैं। कभी बोलिए किसी को व्हाट्सएप में जवाब नहीं दिए हो या किसी ने मेरे को कॉल किया तो मैंने फ़ोन नहीं रिसीव किया, मैक्सिमम किया हूँ। हाँ, कोई अनाप शनाप ही कुछ बात करने लगा होगा तब तो, ऐसे तो अभी तक किसी ने किया नहीं, झूठ क्यों बोलूँ। सबने बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया और मैं इसीलिए तो मैं बोला कि कर लो, 2 मिनट ही बात कर लो, लेकिन हर किसी से कर लो, जिससे क्या है ना उसको लगे कि हाँ भाई जिसको हम सुन रहे हैं उससे हम बात भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा डेवलपमेंट है। बाकी सर ठीक है, मार्केट चलता रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। जय राम जी की। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।